वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि आप बीपीएससी जैसे ही अपने एग्ज़ाम डेट शेड्यूल करती है या डेट नोटिफिकेशन देती है, उसके बाद बीपीएससी का स्पेशल सीरीज चलाया जाएगा। उसी के संदर्भ में 2 डेट आ गए हैं, जिसमें बीपीएस 67 बीपीएससी का और सीडीपीओ का दोनों का डेट प्रकाशित हो गया है। पेपर में भी आप लोगों को नोटिफिकेशन में कल वीडियो बना के बताया गया। उसी संदर्भ में बीपीएससी का स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है। तो उसमें क्या सीरीज होगा उस पर चर्चा करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं, नए हैं, स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। टारगेट है इस मंथ में 1000 सब्सक्राइबर करने का, तो आप लोग इसमें कोऑपरेट कीजिए। चलिए उससे पहले उसके साथ ही देखते हैं क्या इस मॉड्यूल में शामिल किया गया है। तो इसमें आपको बिहार पॉलिटी के 10 सेट होंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आपको 150 क्वेश्चन इस सेट से मिलेंगे। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। आप मान के चलिए 1-2 प्रश्न ऐसा होता है जो किसी एग्ज़ाम में किसी से सॉल्व नहीं होता है, उसको ध्यान में नहीं रखना है। अमूमन आपको 80 से 90% जो प्रश्न होंगे इस सेक्शन से ही पॉलिटी में होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए आप लोग। उसी के साथ आपको हिस्ट्री के भी इसी तरह 10 सेट होंगे, जिसमें प्रत्येक में 15 और कुल 10 सेट, तो आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह सभी में सेम है फॉर्मेट। एक बिहार इकोनॉमिक्स का 10 सेट बनेगा, बिहार ज्योग्राफी का भी 10 सेट बनेगा, बिहार मिसलिनियस का भी 10 सेट बनेगा, बिहार करेंट का भी 10 सेट बनेगा। सभी में 15-15 क्वेश्चन होंगे। तो प्रत्येक सेट से आपको जो प्रत्येक सेक्शन से 150 क्वेश्चन होंगे, जो उससे इनफ, उससे ज़्यादा नहीं। और वो वीवीआई प्रकृति के होंगे, ट्रिपल वीवीआई, जो बार बार प्रश्न उससे रिपीट होता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उसके विभिन्न डायग्राम को देख लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 900 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर भी अगर लगेगा कि नहीं कुछ मिस हो गया, तो एक सेट से 2 से 3 सेट या 5 सेट का फॉर्मेट में उसे भी ला के उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। लास्ट में रिव्यू लिया जाएगा कि कौन सा सेट, कौन सा सेक्शन छूट गया उसके संदर्भ में। तो इसी मॉड्यूल के साथ आप लोग के साथ आज मैं आया हूँ। तो एक नया प्रयास युक्ति परिवार के द्वारा किया गया है और बहुत ही बेहतर ये फॉर्मेट है। आप लोग जैसे टॉप 10 का सीरीज आप लोग को देख रहे हो कितना उपयोगी है। और आप इसका प्रूफ आपको बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजर, उससे आप लोगों को पता भी चल गया होगा। इसी फॉर्मेट में आप लोग सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं। आज कौन सा सेट है? हिस्ट्री का सेट है, जिसमें सेट फर्स्ट लाया गया है हिस्ट्री सेक्शन से। तो चलिए, और हिस्ट्री के इस सेक्शन में तीनों पार्ट इसको में शामिल होगा 15 क्वेश्चन में। तो कौन सा होगा? मॉडर्न होगा, मेडावल होगा और एशियंट हिस्ट्री होगा बिहार का। तो इस संदर्भ में आप लोग देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये दोनों बाइलिंगुअल होगा इस संदर्भ में, और इसका आंसर फॉर्मेट भी एक्सप्लेनेशन जो होगा बाइलिंगुअल होगा। तो दोनों भाषा के जो स्टूडेंट हैं हमसे जुड़ सकते हैं और इसका आप लोग उपयोग अपने अध्ययन सामग्री में कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। बिहार के, एक सेकंड इसका चेंज कर लो, हाँ चलिए। बिहार के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया या कब हुआ? इस संदर्भ में व्हेन वाज द बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1934 और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। उपयुक्त जब ये ऑप्शन आता है तो समझ लीजिए बिहार में जब तक आप कंफर्म किसी टॉपिक पर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो प्रश्न आपका वहाँ फंसता है। तो ये ध्यान रख के आप लोग बिहार में तैयारी कीजिए, बिहार बीपीएससी को। सेम ऑप्शन आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश में मिलेगा, तो इंग्लिश वाले कॉपरेट करेंगे क्योंकि हिंदी वाले को ही एक्सप्लेन किया जाता है। नहीं, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया जाए साथ में तो लंबा वीडियो हो जाता है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर 1934 होगा। क्यों होगा 1934? चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है, बाइलिंगुअल है, आप लोग देख लीजिए। तो गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट का गठन किया था। तो वहाँ 131 की बात की जाती है। तो बीपीएससी ने इसमें 131 न मान के 1934 माना था। बीपीएससी का जब एग्ज़ाम प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो बीपीएससी के आंसर शीट को ही मान कर चलिएगा। पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन
कहाँ किया गया? अंजुमन इस्लामिया हॉल 1934 में किया गया था, जिनके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। तो बीपीएससी जो आंसर फॉर्मेट देती है, आंसर की जो देती है लास्ट में आप रिजल्ट के बाद, तो आप उसको भी आधार बनाइएगा। केवल बुक रेफरेंस को लेकर या किसी राइटर के रेफरेंस को लेकर ही नहीं आप अड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बीपीएससी ने अपने रिसोर्स से आपको आंसर फॉर्मेट दिया था। तो चलिए इसके साथ ही देखते हैं बिहार की पार्टी के अन्य सदस्य कौन थे। गंगाशरण सिन्हा, रामविश बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, अब्बा सावंसी आदि शामिल थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, बीपीएससी में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है यहाँ से। तो इस संदर्भ में इस पार्टी का साठगांठ किससे था? सोशलिस्ट पार्टी से था, कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी था। तो बिहार, ये प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिला है कि बिहार का कांग्रेस पार्टी किस संगठन से जोड़ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। सेम फॉर्मेट आपको यहाँ मिलता है एक्सप्लेनेशन के तौर पर। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेट कीजिए। इसमें नोट आप लोग यहाँ लिख दिया गया, बता दिया गया है। बीपीएससी ने वर्ष 1934 को सही उत्तर माना है, न कि 1931 को। तो इसी संदर्भ में आप लोग देखिएगा। लिंक भी दिया रहता है, पीडीएफ जब मिलेगा लिंक कॉपी शेयर कीजिए। आप लोग लिंक हमारे शेयर कीजिए। युक्ति आईएएस का टेलीग्राम में टेस्ट चल रहा है, सभी लोगों को पता है टेलीग्राम में टेस्ट चलता है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और वो 3 फॉर्मेट में टेस्ट होता है। एक सुबह में 8 से 9 होता है, दोपहर में फिर 12 से 1 होता है, और रात को 8 से 9 PM फिर टेस्ट होता है। उसका शेड्यूल दिया हुआ रहता है किस टाइप से टेस्ट होता है। अब इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर रूप से आपको बीपीएससी के लिए और भी एग्ज़ाम जो उसके लिए आपको युक्ति परिवार तैयारी करवा रहा है, और सभी फ्री है। ऐसा नहीं कि पैसा आपसे लिया जा रहा है किसी रूप से। तो इस संदर्भ में आप लोग आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मॉडर्न बिहार से। क्या है? आधुनिक भारत में आधुनिक बिहार का इतिहास में क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की बात हो रही है। व्हेन वार द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी मुंगेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक नहीं, सेम रहता है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पटना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल किया गया है। जनवरी 1929 में पटना के अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में बिहार के कुछ महिलाओं के प्रतिनिधि 20 जनवरी 1930 को मुंबई में सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भाग लिया। तो कहाँ लिया? मुंबई में लिया। कब लिया? 20 जनवरी 1930। जब बीपीएससी पढ़ते हैं तो डाटा फैक्ट भी याद किया कीजिए, क्योंकि डाटा से भी यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ डाटा भी दिया गया है। इस संदर्भ में आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा बिहार महिला सम्मेलन 4 दिसंबर 1930 को गया के थियोसॉफिकल हॉल में संपन्न किया गया। तो पटना में कर दिया गया, गया में किया गया। तो आप लोग कब किया गया? 4 दिसंबर 1930। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में है, तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक बिहार का इतिहास में क्या क्वेश्चन है। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? तो लीडर्स मैनिफेस्टो जो था उस पर निम्न में से किस नेता ने हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर अली इमाम, बी सचिनानंद सिन्हा, ऑप्शन सी नवाब इस्माइल खान, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते रहिए, दे सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोग को तुरंत एक्टिविटी आप लोग का बढ़ता रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका सही उत्तर ई होगा। क्यों होगा ई? क्योंकि आपको सर अली इमाम, सचिदानंद सिन्हा और नवाब इस्माइल खान तीनों इस मैनिफेस्टो में शामिल अपना हस्ताक्षर किए थे, शामिल हुए थे। तो क्या था ये मैनिफेस्टो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। साइमन कमीशन के गठन, तो ये कब हुआ था? तो सबसे पहले यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में कि साइमन कमीशन के गठन के बाद मैनिफेस्टो पर आपको लीडर्स मैनिफेस्टो जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर किया गया था। तो साइमन कमीशन के गठन के बाद केवल अंग्रेज सदस्यों के होने के कारण विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा इस निर्णय मौलिक सिद्धांत की अवमानना समझा गया। किस सिद्धांत का? मौलिक
सिद्धांत के अवमानना समझा गया था। इसी कारण मैनिफेस्टो एक जारी किया गया जिस पर नेताओं का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था। तो 6 दिसंबर 1927 6 दिसंबर 1927 को इस पर हस्ताक्षर किया गया। तो इन नेताओं के द्वारा इसमें क्या था, इन पर सभी प्रमुख दलों के प्रमुख नेताओं का हस्ताक्षर, बिहार से हस्ताक्षर करने वाले, यहाँ अक्षर लिखा गया, हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, प्रमुख नेता थे सर अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, नवाब इस्माइल खां। तो ये तीनों व्यक्ति शामिल थे। तो बिहार में सर अली इमाम जो थे अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय। बीपीएससी आपको प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न इसी सब से होते हैं, इसी डायग्राम से पूछे, किसी प्रश्न के सब टाइटल जो होते हैं उसी से प्रश्न आते हैं। तो आप लोग उसी फॉर्मेट में तैयारी कीजिए कोरिलेट करके। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। तो सर किसके अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, सर अली इमाम। नेक्स्ट है आयोग का गठन कब पटना पहुंचा, 12 दिसंबर 1928। ये भी आपको प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई है, ये भी आपको प्रश्न पूछा गया है। 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई अर्थात भारत आया। तो ये आपको इस संदर्भ में ध्यान रखना है। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में यहाँ है, तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, साथ ही देखते चलिए। और उसके लिए टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, क्योंकि पीडीएफ वहाँ सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक भारत से चौथा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब फरार हुए, यानी कब जेल को फांद कर वो भागे हजारीबाग जेल से। तब तत्कालीन बिहार हुआ करता था, अब तो झारखंड हो गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और पूछा भी गया हाल ही में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, और डेट फैक्ट भी यहाँ पूछा जाता है, इसलिए फैक्ट यहाँ ध्यान रखिएगा, फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए 5 नवंबर 1942, ऑप्शन बी 9 नवंबर 1942, ऑप्शन सी 10 नवंबर 1942, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1942, ऑप्शन डी ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी 9 नवंबर 1942। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल है। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात, ये सब भी आप लोग कमेंट में याद रखिए, कहते हैं बिहार में याद रखिएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा जी का संबंध में भी पूछा था। तो इसके संबंध में आपको ये भी पूछ सकता है किस दिन, किस रात को, किस दिन को। तो ये सब भी ध्यान में रखा कीजिएगा, कहीं से भी छूटे नहीं प्रश्न। रात में क्या किए, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण मिश्रा, गुलाब चंद्र गुप्त या सोनार, इनको उपनाम सोनार के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रश्न यहाँ बीपीएससी में पूछा जा सकता है इस संदर्भ में। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया कौन कौन सदस्यों के साथ फरार हुए थे। श्री शालिग्राम सिंह भी साथ में थे। तो ये व्यक्ति टोटल कितने थे, सभी ये सब आप लोग सभी एस्पेक्ट को देख लीजिएगा। हजारीबाग दीवार फांद के फरार हुए। इसके बाद कहाँ गए वो लोग, इसके बाद सूरज नारायण सिंह और विजया जो यचुत पटवर्धन की बहन थी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए नेपाल के तराई जंगलों में गई, जिसका नाम था रामविलास जंगल। वहीं से आज़ाद रास्ता का गठन किया गया। बिहार के आंदोलन में आज़ाद रास्ता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, आप लोग सभी जानते हैं। जो पहले से तैयारी करे, जो नए स्टूडेंट है, वो धीरे धीरे सभी कुछ जान जाइएगा। रामविलास नेपाल के प्रथम गुरिल्ला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। तो प्रथम गुरिल्ला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, रामविलास जंगल में ही स्थापित किया गया था। सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, सभी लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर है आधुनिक भारत से ही, समाजवादियों द्वारा बिहार में तरुण संघ की स्थापना कब की गई। तरुण संघ फॉर्म बाय सोशलिस्ट इन बिहार, व्हेन वाज है। तो ऑप्शन ए वर्ष 1928, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1937, ऑप्शन ई में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका डी होगा 1937। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। बिहार बिहार यंग मेन इंस्टीट्यूट था ने 8 दिसंबर 1937 में, कितना 8 दिसंबर 1937 में, तो फैक्ट भी देखते चलिएगा। एक सभा की गई, इस अवसर पर एक छात्र संघ के रूप में तरुण संघ या यूथ लीग की स्थापना की गई। तो प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी।
छात्र संघ के अध्यक्ष कौन थे? नकी इमाम थे। मुख्य सचिव विश्वनाथ प्रसाद थे। तो कौन थे छात्र संघ के? नकी इमाम और विश्वनाथ प्रसाद, ये लोग याद रखिएगा। बिहार यंग इंस्टीट्यूट जो था, बिहार यंग मेन इंस्टीट्यूट 20 दिसंबर 1937 को राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र संघ दिवस मनाया। तो कब मनाया, किसके अध्यक्षता में मनाया, सभी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे अखिल भारतीय छात्र संघ के अध्यक्ष कौन थे, इसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। आधुनिक बिहार का इतिहास के संदर्भ में 6ठा क्वेश्चन है। बिहार किसान सभा में से निम्न से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा, यानी बिहार किसान सभा से निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी राहुल सकृत्यानंद, ऑप्शन सी यदुनाथ शर्मा, ऑप्शन डी कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, राहुल सकृत्यानंद। क्यों है भाई, आप लोग देखिएगा, ये नाम दूसरा दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, इस तरह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर है। एक्सप्लेनेशन में ये है, बिहार किसान सभा आंदोलन स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ, जिन्होंने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी पूछा है, तो आप लोग सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। बिहार से जुड़े नेता, अन्य नेता क्या थे? राहुल सकृत्यानंद थे। तो देखिए नाम में थोड़ा चेंज है, वो कहीं और थे, बिहार में ये थे। यदुनंदन थे, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, रामानंद मिश्र, किशोरी प्रसाद सिन्हा और पुष्प शर्मा, सभी लोग शामिल थे कि बिहार के किसान आंदोलन में। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, और राहुल सकृत्यानंद के संबंध में बार बार प्रश्न पूछता है, क्योंकि इनका दो नाम दो जगह इस नाम के लगभग 2 व्यक्ति कार्य कर रहे थे किसान आंदोलन अखिल भारतीय बिहार के संदर्भ में, तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा गठन 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता कौन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बिहार में चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में निम्न में से कौन दूसरे सत्याग्रही थे? तो बिहार में चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए पहले, केंद्र स्तर पर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था उसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी अली इमाम, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग को अनुग्रह नारायण सिंह होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट थे, कृष्ण सिंह फर्स्ट थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, सबसे पहले तो यहीं से पूछा जाएगा कि कब शुरुआत की गई, तो 28 दिसंबर 1940 को। तो पहले सत्याग्रही कौन थे बिहार के संदर्भ में? श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रह अनुग्रह नारायण सिंह, और अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में भाषण करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था 1940 में। इसी के संदर्भ में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे तो पटना सिटी में भाषण दे रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर, 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुंगेर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से नहीं। व्हेन वाज द 24 बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस? तो सेम आंसर होता है, सॉरी यहाँ चेंज हो गया है थोड़ा सा, आरा यहाँ लिख लीजिएगा, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, कोऑपरेट कीजिए। कोशिश किया जाता है कम एरर हो, पर ह्यूमन एरर है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ह्यूमन नेचर है। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या आएगा, आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका तब एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा। ऑप्शन ए आरा इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 में। तो ये कब किया गया? 17 और 18 3 दिवसीय आंदोलन था, अक्टूबर में 1931 में किया गया, आरा में संपन्न हुआ। फिर नेक्स्ट सम्मेलन मनोनीत कौन कर रहे थे? इलाहाबाद के मुंशी ईश्वर शरण
करने वाले थे पर वो नहीं आए, पर अध्यक्षीय भाषण कौन दिया? काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस मलानी। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और छात्र संघ से प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। सम्मेलन में कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए? कुल 23 प्रस्ताव। इससे संबंधित इतना ही, और भी आज जब जुड़ेगा उससे संबंधित और भी बातें की जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है, लिंक आप लोग शेयर करते रहिए हम लोग जुड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी हम लोग जितनी संख्या होगी उतना अच्छा बेहतर तरीके से, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ती जाती है और भी जवाबदेहिता बढ़ता जाता है। अभी भी हम लोग बेहतर कर रहे हैं और भी बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं हम लोग, तो इसलिए हमारा लिंक है, एक दूसरे मित्रों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि यह बेहतर फॉर्मेट में बनाया गया है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने बिहार आक्रमण के समय, ये आपको मध्यकालीन इतिहास से, मेडावल बिहार से आपको प्रश्न ये है। तो पहला प्रश्न उसके संदर्भ में, और इस सेट का 9वां प्रश्न, बख्तियार खिलजी ने बिहार आक्रमण के समय सेन वंश का शासक निम्न में से कौन था? जब बख्तियार खिलजी बिहार में आक्रमण कर रहा था उस समय सेन वंश का शासक कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंद्रधर्मपाल, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी नरसिंह सेन, ऑप्शन डी विजय सेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको लक्ष्मण सेन होंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ बनारस अवध क्षेत्र में तुर्क सेनापति मलिक हुसैनुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनशा नदी के पूर्वी क्षेत्र में सैनिक अभियान किया। तो यहाँ से पीटी के बहुत प्रश्न बनेंगे। ये सेनापति किसका था, सहायक किसका था? ये तुर्क सेनापति हुसैनुद्दीन का ये सहायक था। कब किया? बनारस अवध के क्षेत्र में कर्मनशा नदी को जब आक्रमण कर रहा था उसको पूर्वी क्षेत्र में। बिहार जो बख्तियार खिलजी के सफल अभियानों के साथ ही बिहार में तुर्क शासन का स्थापना हो गया। तो प्रश्न यहाँ से बीपीएससी पूछा है, बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की? इस समय सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। और पाल वंश का शासक कौन था? इंद्रधूम्रपाल थे। तो प्रश्न यहाँ से बीपीएससी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेन वंश का स्थापना कहाँ हुआ था? राड़ एक जगह था, वहाँ पर सामंत सेन के नेतृत्व में हुआ था। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। तो इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ पाल वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी के आसपास गोपाल के द्वारा हुआ। इस वंश बिहार और अखंडित बंगाल में लगभग 750 से लेकर कितने तक 1174 ईस्वी तक शासन किया, और इसकी स्थापना सभी लोग जान रहे हैं, गोपाल ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मध्यकालीन बिहार से ही मिलेगा। ऑप्शन बिहार के कर्नाट वंश था, उसके संस्थापक निम्न में से कौन थे? बिहार के कर्नाट वंश के। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगदेव, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी नन्यदेव और ऑप्शन डी राम सिंह देव। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सेम क्वेश्चन आपको सेम फॉर्मेट आपको इंग्लिश में यहाँ है, तो सेम आप लोग देखिएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो रिपीट प्रश्न भी होता है बीपीएससी में, आप लोग जानते ही। सब लोग जो पहले से दे रहे हैं, जो नए हैं जान लीजिए, बीपीएससी रिपीट क्वेश्चन भी करती है प्रीवियस ईयर का। तो ये कौन है? ऑप्शन सी नन्यदेव। इसके संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। पाल वंश के शासक रामपाल के शासन में काल में मिथिला तिरहुत में नन्यदेव ने कर्नाट वंश का स्थापना की। तो प्रश्न कहाँ से कहाँ बनता है आप लोग देखिए। यहाँ से प्रश्न पूछा है बीपीएससी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा है। रामपाल के शासनकाल में, मिथिला तिरहुत के शासनकाल में, तिरहुत के क्षेत्र में नन्यदेव क्या था? नन्यदेव 1057 से 1147 ईस्वी तक शासन किया, और इसने उपाधि एक धारण की थी। इसने नेपाल क्षेत्र को भी विजित किया था। कर्नाटक कुलभूषण इसने उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कर्नाट कुलभूषण की इसने उपाधि धारण की, क्योंकि यह कर्नाटक का शासक था, और इसी के संदर्भ में चीज़ें पूछी गई हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, मध्यकालीन बिहार से ही है। पाल वंश के पतन के बाद निम्न में से किस जनजातीय राजवंश का उदय एक प्रमुख घटना थी? तो प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कर्नाट वंश, ऑप्शन बी तुर्क वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी चेरो वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, चेरो वंश। क्यों होगा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो राजवंश शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिला, जो पलामू जिला अभी झारखंड में आ जाता है, तो इससे संदर्भित चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक शक्तिशाली आधारशिला रखा इसका, इसके लगभग 300 वर्षों तक यह चेरो वंश राज्य किया इन क्षेत्रों में। तो शाहाबाद जिला जो बिहार का था, जो आरा के संदर्भ में जानते हैं जो लोग, बहुत लोग, शाहाबाद जिले में इसके 4 राज्य थे, जिनमें से 2 प्रमुख था। धुधुलिया मुख्यालय कौन था? बिहिया। भोजपुर मुख्यालय तिरावन। तो ये महत्वपूर्ण है बीपीएससी के संदर्भ में, आप लोग देख लीजिएगा। और सब प्रश्न पूछ लिया गया है बीपीएससी में इससे, पर ये शेष बच गया, यहाँ से हो सकता है प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा सकता है आगामी जो भी एग्जाम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में प्राचीन भारत एशियंट बिहार से पूछा गया है। महात्मा बुद्ध निम्न में से किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की? ऑप्शन ए देखते हैं, ऋतुपालिका नदी, ऑप्शन बी फल्गु नदी, ऑप्शन सी पुनपुन नदी, ऑप्शन डी अजय नदी, उपयुक्त में से ए नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार जब ऐसा प्रश्न पूछता है तो उसमें श्योर रहिए कहाँ से प्रश्न पूछा है। इजी भी प्रश्न बहुत टफ बना के प्रश्न बना दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ई है। तो हर मूवमेंट पर आप लोग ध्यान रखिए बीपीएससी के, तो ही जाके आपका नंबर 110 के आसपास आएगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, फल्गु नदी के आसपास। चलिए देखते हैं क्या है इसके संदर्भ में। क्यों फल्गु? तो उर्वेला सभी लोग जानते हैं, पर उसका प्राचीन नाम फल्गु था। निरंजना नदी उनका प्राचीन नाम था, जिसका आधुनिक नाम फल्गु नदी है। उर्वेला स्थान बोध गया में था, वहाँ पर निरंजना नदी के तट पर राजकुमार सिद्धार्थ 35 वर्ष की आयु में बिहार स्थित उर्वेला आधुनिक बोध गया। तो बोध गया का आधुनिक नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? उर्वेला नाम था। और जिस पहुँचे जहाँ पर निरंजन या निरंजना जिसको बोला जाता कहीं कहीं, नदी के किनारे, जिसे आधुनिक रूप से फल्गु बोला जाता है, में स्नान करने के पश्चात एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर लगातार 49 दिन के दिनों तक ध्यान अर्जित किया, और यहीं पर इसी नदी के तट पर आप इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात सरोज ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन घटना को संबोधि कहा गया। तो इस ज्ञान प्राप्ति के घटना को क्या कहा गया? संबोधि किया गया। इसका 3 नामकरण पड़ता है, दिया गया है बुद्ध के संदर्भ में, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अगले सेट में उसको शामिल किया, इसीलिए इसका चर्चा नहीं किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। इसी कारण पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया और गौतम को बुद्ध कहा गया। तो किस तरह कोरिलेट चीज़ें हैं, तो आप लोग देखिएगा, बीपीएससी में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन। बिहार समय लेगा क्योंकि 15 क्वेश्चन है। चलिए प्राचीन बिहार से प्रश्न है। 13वां नंबर प्रश्न है, बिहार महावीर जो थे, भगवान महावीर, किस नाम से नहीं जाना गया, जिन्हें नहीं जाना जाता है? भगवान महावीर को निम्न में से दिए गए नाम से नहीं जाना जाता, जो नाम दिया गया नीचे। तो सेम आपको यहाँ भी मिले, बाइलिंगुअल में, इंग्लिश में आपको यहाँ फॉर्मेट है। हिंदी में देख लेते हैं। जीन उनको कहा गया या नहीं कहा गया? वैशालिया उनको कहा गया या नहीं कहा गया? विदेहादीन इनको बोला गया या नहीं बोला गया? ऑप्शन डी संबोधि बोला गया या नहीं बोला गया? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, संबोधि, क्योंकि संबोधि इनको बोला गया, महात्मा बुद्ध को के संदर्भ में उनको आता है संबोधि। तो ऑप्शन डी होगा सही उत्तर, क्योंकि जीन वैशालिया और विदेहिया इनका नामकरण किया गया था महात्मा महावीर स्वामी का।
तो देख लेते हैं क्या है, वो देख लेते हैं, इसके संदर्भ में बातें करेंगे। महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद निम्नलिखित नामों से जाना गया। केवल ज्ञानी के नाम से, जीन विजेता के रूप में, वैशालिया जन्म के बाद का चीज़ें उनके संदर्भ में कही गई थी। नेक्स्ट है वेदाहदीन महावीर महान योद्धा, इनका नाम कहा। वेदाहदीन और महावीर दोनों सेम है, उनका क्या बोला जाता है, उनको कुट नेम के रूप में महावीर, महान योद्धा या महावीर। निग्रंथ इनको भी बोला गया। बंधनों से मुक्त इनको उपनाम दिया गया, क्योंकि यह सर्वगुण जो बंधन होते थे, सर्वबंधन, उससे मुक्त ये हो गए थे इस संदर्भ में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत से ही होगा। बिहार से नौपाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो प्रश्न पूछा नौपाषाणीन साक्ष्य, तो बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा है, तो इसी संदर्भ में आपको नाम कुछ और भी शामिल किया गया है इसमें, तो इसी संदर्भ में देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी चेचर, ऑप्शन सी सनुवार, ऑप्शन डी बागोर, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। क्यों? चिरांद भी बिहार में नौपाषाणकालीन साक्ष्य है, चेचर में भी है, सनुवार में भी है, तो ऑप्शन ई चला जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। नौपाषाण काल, विश्व में इसका नाम कालक्रम होता है 9000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के नौपाषाण काल कहा गया। भारत में 7000 से 2500 ईसा पूर्व के काल को नौपाषाण काल कहा गया। मानव ने खेती करना इसी काल में शुरू किया था। उसके भी बहुत से डायग्राम जो अगले प्रश्न में शामिल किया जाए, तो उसमें और भी चीज़ों को शामिल किया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही जरूरी था जितना इसमें शामिल किया गया। प्रमुख स्थल इसके कौन थे? मेहरगढ़, बुर्जगोम, सभी लोग जानते हैं, जो लोग पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट हैं वो भी आप जान लीजिए। नौपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल भारत में कौन है? जो स्थल थे उससे उस आज़ादी के पूर्व की बात है, तो उस समय जो पाकिस्तान मेहरगढ़ चला गया, जब इस उत्खनन हुआ, जब उत्खनन हुआ था, साक्ष्य प्राप्ति हुई थी, उसमें भारत ही था। तो इस संदर्भ में मेहरगढ़ पाकिस्तान और बुर्जहोम कश्मीर। बिहार में स्रोत क्या था? चिरांद सारण जिला में, चेचर वैशाली जिला में, सनुवार औरंगाबाद जिला में। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ है, तो इंग्लिश फॉर्मेट वाले देखिए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, नेक्स्ट सेट कुछ दिनों में जल्दी आएगा। प्राचीन बिहार से ही है। लास्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं? पूर्व उत्तरी या काले चमकीले मृद भांड जो चित्रित जो होता था मटका, उससे मृद भांड रूप से बोला जाता है, उसके संदर्भ में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी अंतिचक, ऑप्शन डी मनेर, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सेम फॉर्मेट आपको इधर है, इंग्लिश वाले आप लोग कोऑपरेट कीजिए। चलिए और एक्सप्लेनेशन, सॉरी इसका ई ऑप्शन होगा। क्यों होगा? ऑप्शन ई तो नज़र ही आ गया आप लोग को। ऑप्शन ई, ए और बी चिरांद, दो जगह से बक्सर और चिरांद से मिला है। गौरिक मृद भांड OCP जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, हड़प्पा सभ्यता समकालीन मृद भांड प्राप्त हुआ है भारत में। काले और लाल रंग का मृद भांड जिसे BRW ब्लैक रेड मृद भांड बोला जाता था, जिसे हड़प्पा कालीन समकालीन लेकिन संबंधित नहीं है। समकालीन था, कहीं और क्षेत्रों से पाया गया था और संस्कृति के थे, जैसे उसके पूर्व की जो संस्कृतियां थी। चित्रित धूसर PGW सैंधव सभ्यता के परवर्ती काल के ये चित्रित धूसर जो मृद भांड था वो प्राप्त हुआ है भारत से। इसके संदर्भ में और भी 2 मृद भांड प्राप्त हुआ, जैसे ताम्र संचय या ताम्र निधान भांड, यह हड़प्पा सभ्यता के बाद की है, ये भी प्राप्त हुआ है भारत में। और काले पॉलिशदार मृद भांड NBPW, तो ये सिंधु सभ्यता की बात की मृद भांड है। तो ये मृद भांड से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वर्गीकरण कर दिया गया है, और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें। तो आज इतना ही, 15 इस सेट में हिस्ट्री के फर्स्ट सेट में 15 क्वेश्चन, आज इतना ही। बाकी चीज़ें आपको समय समय पर आता जाएगा, तो उसके साथ ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और बहुत बेहतर फॉर्मेट में आप लोगों को बनाया गया है, और भी धीरे धीरे ये रीच होता जाएगा, क्योंकि प्रश्न जैसे जैसे आएंगे उसके एक्सप्लेनेशन भी बेहतर होता जाएगा। क्योंकि यह सिंपल प्रश्न था अभी, तो उसका एक्सप्लेनेशन उतना
ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा नहीं। जब आपको डाइवर्सिटी वाला प्रश्न होगा उसमें एक्सप्लेनेशन और बेहतर मिलेगा। तो देखते हैं, चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए या सीरीज़ के साथ। अगले नेक्स्ट सीरीज तक मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।